विधायक ने कहा, सीहोर में संघ के शताब्दी वर्ष में भव्य पथ संचालन, स्वयंसेवकों ने राष्ट्रभक्ति से शहर का किया आलोकित। नगरवासियों ने मुआवजा और बीमा राशि को लेकर रैली, ब्लॉक कांग्रेस के तत्वाधान में निकाली रैली, राज्यपाल के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। ड्रीम होम्स कॉलोनी में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के साथ गार्डन का किया गया वृक्षारोपण, बड़े बुजुर्ग औरतों ने लिया हिस्सा। एक दिवसीय स्थान शिविर का आयोजन, 65 पुलिसकर्मियों में शिविर में लिया भाग। शिविर के अंत में पुलिसकर्मियों ने लिया संकल्प। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शाजापुर में विधायक अरुण भीमावत के कार्यालय में मोहन बड़ौदिया तहसील के परिसीमन क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने मुआवजे से जुड़ी समस्याओं को लेकर मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने क्षेत्र की जनता की भावनाएं और मुआवजे से संबंधित मुद्दे विधायक के समक्ष विस्तार से रखे। उन्होंने बताया कि परिसीमन प्रक्रिया के बाद कई लोगों को अब तक उचित मुआवजा नहीं मिला है, जिससे स्थानीय नागरिकों में असंतोष है। इस पर विधायक अरुण भीमावत ने सभी बातों को गंभीरता से सुना और अधिकारियों से चर्चा कर शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जनता की समस्या सर्वोच्च प्राथमिकता पर हल की जाएगी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मोहन बड़ौदिया के तत्वाधान में मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं को अति वर्ष से सोयाबीन फसल में पीला मोजिक रोग से हानि होने पर मुआवजा और उचित बीमा के लिए रविवार दोपहर 2 बजे राज्यपाल के नाम मोहन बड़ौदिया तहसीलदार दिव्या जैन को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन का वाचन ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस अमर सिंह बकाना द्वारा किया गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति से प्रदेश के संवैधानिक मुखिया होने के नाते आप भली प्रकार अवगत है। प्रदेश की सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार किसानों के प्रति बिल्कुल निष्क्रिय है। बीजेपी में शाजापुर और मोहन बड़ौदिया तहसील में अतिवृष्टि से सोयाबीन की फसल लगभग 80% समाप्त हो गई। पीला मोजिक रोग पर बीमा कंपनी ने सही तरीके से सर्वे नहीं किया, जिस पर कार्रवाई की जाएगी। अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि मोहन बड़ौदिया तहसील को मुआवजा राशि में शामिल किया जाए। सोयाबीन फसल का 10 साल पुराना भाव वर्तमान में मिल रहा है, इसे एमएसपी रेट पर खरीदने की मांग की। आपको बता दें कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मोहन बड़ौदिया के तत्वाधान में मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं को अति वर्षा से सोयाबीन फसल में पीला मोजिक रोग से हानि होने पर मुआवजा और उचित बीमा के लिए रविवार 2 बजे राज्यपाल के नाम मोहन बड़ौदिया तहसीलदार दिव्या जैन को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन का वाचन ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस अमर सिंह बकानी के द्वारा किया गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति से प्रदेश के संवैधानिक मुखिया होने के नाते आप भली प्रकार अवगत है। प्रदेश की सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार किसानों के प्रति बिल्कुल निष्क्रिय है। प्रदेश में शाजापुर जिले और मोहन बड़ौदिया तहसील में अतिवृष्टि से सोयाबीन की फसल लगभग 80% समाप्त हो चुकी है। पीला मोजिक रोग से यहां पर बीमा कंपनी द्वारा सही तरीके से न तो सर्वे किया गया और न ही बीमा क्लेम की कार्रवाई की गई। अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि मोहन बड़ौदिया तहसील को मुआवजा राशि शामिल किया जाए। साथ ही सोयाबीन फसल का 10 साल पुराना भाव वर्तमान में दिया जा रहा है, इसे एमएसपी रेट पर खरीदने की मांग की। मोहन बड़ौदिया ब्लॉक कांग्रेस के तत्वाधान में और बड़ा गांव हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष और वहां के सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं। जो बड़ौदिया तहसील सोयाबीन के मुआवजे से जो वंचित रही है, इसकी मांग को लेकर यहाँ पर ज्ञापन दिया है और सरकार जबरदस्ती का भावांतर ला रही है। मंडी में सोयाबीन का उत्पादन नहीं है। हम ये चाहते हैं कि सरकार एमएसपी पे खरीदी करे। इस चीज की मांग को लेकर आज यहाँ पर ज्ञापन दिया गया। आज हमारे मोहन बड़ौदिया ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान को लेकर वोट चोर गद्दी छोड़ जो राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है, 5 करोड़ हस्ताक्षर कराकर हम माननीय महामहिम राज्यपाल को के माध्यम से राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे। इसको लेकर आज यहाँ पर हमारी ब्लॉक कांग्रेस की बैठक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में जिले भर में भव्य पथ संचालन निकाला गया।
सीहोर नगर सहित श्यामपुर और ग्राम खंडवा में आयोजित इस संचालन में सैकड़ों स्वयंसेवक अनुशासन, एकता और राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर घोष की धुन पर कदमताल करते हुए नजर आए। संचालन के दौरान नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वयंसेवकों का भव्य स्वागत किया। संघ के शताब्दी वर्ष के इस अवसर पर पूरा नगर राष्ट्रभाव से सरोबोर दिखाई दिया। अनुशासन और संगठन का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए स्वयंसेवकों ने समाज में एकता, सद्भाव और देश प्रेम का संदेश दिया। आपको बता दें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में जिले भर में भव्य पथ संचालन निकाला गया। सीहोर नगर सहित श्यामपुर और ग्राम खंडवा में आयोजित इस संचालन में सैकड़ों स्वयंसेवक अनुशासन, एकता और राष्ट्रभाव की भावना से ओतप्रोत होकर घोष की धुन पर कदमताल करते हुए नजर आए। संचालन के दौरान नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वयंसेवकों का भव्य स्वागत किया। संघ के शताब्दी वर्ष के इस अवसर पर पूरा नगर राष्ट्रभाव से सराबोर दिखाई दिया। अनुशासन और संगठन का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए स्वयंसेवकों ने समाज में एकता, सद्भाव और देश प्रेम का संदेश दिया। जिले में खनिज संपदा की अवैध निकासी और भंडारण पर रोक लगाने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार सघन कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में तहसील बरारी में खनिज विभाग की टीम ने अवैध चंबल रेत भंडारणों पर प्रभावी कार्रवाई की। खनिज निरीक्षक सोनू श्रीवास्तव के नेतृत्व में गठित दल द्वारा बैराड क्षेत्र में अवैध रूप से जमा की गई रेत के कई भंडारों की जांच की कार्रवाई की गई। टीम द्वारा मौके पर पाई गई रेतों को जब्त कर अग्रिम आदेश तक नगर प्रदेश के संरक्षण में सुरक्षित रखा गया। बालाघाट के भटेरा पंप हाउस गली स्थित ड्रीम होम्स कॉलोनी में सभी कॉलोनी वासियों द्वारा रविवार के दिन की शुरुआत स्वच्छता अभियान से हुई। सभी कॉलोनी वासियों द्वारा मिलकर रविवार के दिन का सदुपयोग करते हुए कॉलोनी की साफ सफाई की गई, जिसमें बड़े बुजुर्गों से लेकर सभी पुरुषों और औरतों सहित बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही कॉलोनी वासियों द्वारा सफाई कार्यक्रम के पश्चात कॉलोनी के गार्डन में वृक्षारोपण कर सभी आमजनों से देश को स्वच्छ रखने और स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। आपको बता दें कि बालाघाट के भटेरा पंप हाउस गली स्थित ड्रीम हाउस कॉलोनी में सभी कॉलोनी वासियों द्वारा रविवार के दिन की शुरुआत स्वच्छता अभियान से हुई। सभी कॉलोनी वासियों द्वारा मिलकर रविवार के दिन का सदुपयोग करते हुए कॉलोनी की साफ सफाई की गई, जिसमें बड़े बुजुर्गों से लेकर सभी पुरुषों और औरतों सहित बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही कॉलोनी वासियों द्वारा सफाई कार्यक्रम के पश्चात कॉलोनी के गार्डन में वृक्षारोपण कर सभी आमजनों से देश को स्वच्छ रखने और स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक सीहोर दीपक कुमार शुक्ला के मार्गदर्शन और निर्देश पर पुलिस लाइन सीहोर परिसर में एक दिवसीय ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कुल 65 पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिसकर्मियों में मानसिक शांति, एकाग्रता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। हार्टफुलनेस संस्थान ने आए प्रशिक्षणों को हर्षित पुरोहित, लोकेंद्र राठौर, ललित रत्नेश शैव और श्याम युदुवंशी ने ध्यान और सहज मार्ग साधना की विधि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जब व्यक्ति अपने हृदय की आवाज सुनकर भीतर की प्रेरणा को अपनाता है, तब वे अपने जीवन को नियंत्रित करना सीख जाता है। हृदय और मन के बीच तालमेल स्थापित करने की ये प्रक्रिया हार्टफुलनेस ध्यान कहलाती है। कार्यक्रम में जिला चिकित्सालय सीहोर के बाल चिकित्सा आईसीयू प्रभारी डॉक्टर शिशेंद्र भनारिया ने संतुलित पोषण पर मार्गदर्शन देते हुए बताया कि कब कितनी मात्रा और किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, जिससे शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान बना रहे। इस अवसर पर
रक्षित निरीक्षक उपेंद्र सिंह यादव, थाना प्रभारी सूबेदार ब्रिजमोहन धाकड़, संघ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। शिविर के अंत में सभी पुलिसकर्मियों ने नियमित ध्यान अभ्यास करने का संकल्प लिया ताकि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन और अधिक एकाग्रता, शांति और सकारात्मक दृष्टिकोण से कर सकें। जिला हॉस्पिटल में पदस्थित असिस्टेंट मैनेजर के पद पर पदस्थित अजित तिवारी ने एक महिला को नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म किया, जिसकी शिकायत महिला ने कोतवाली थाने में 9 अक्टूबर को दर्ज कराई थी। महिला की माने तो हॉस्पिटल में वो खाना बनाती थी, उसका काम बंद होने की वजह से वो काम तलाश रही थी। तभी अजित तिवारी ने महिला की लाचारी का फायदा उठाकर अपने कमरे में बुलाया और दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाते हुए आरोपी अजित तिवारी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है और मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। अक्टूबर 2025 को थाना कोतवाली में एक पीड़िता द्वारा इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि जिला चिकित्सालय में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर अजित तिवारी व्यक्ति जो पोस्टेड है, जो वहां पूरा मैनेजमेंट का काम देखते हैं, वो महिला पहले हॉस्पिटल में खाना बनाने का काम करती थी, फिर बाद में वो काम से विरक्त हो गई, उसका काम छूट गया। वो काम की तलाश में उसके घर गई थी 9 तारीख की शाम को, और फिर जब काम मांगने गई थी तो उसी चूंकि वह जो अधिकारी था वो अकेले किराए के रूम में रहता था और उसने उसकी अकेलेपन का फायदा उठाकर उसके साथ फिर गलत काम किया। इस आशय की जो शिकायत है वो महिला ने थाना कोतवाली में की। से जानकारी मिली है कि हमारे यहाँ जो मैनेजर अजित तिवारी हैं, उनके ऊपर किसी महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है और अभी हमने टीआई को लेटर लिखा है जिससे समस्त जानकारी मंगाने की प्रयास कर रहे हैं। मोहन बड़ौदिया थाना प्रभारी प्रेम किशोर व्यास ने सोमवार सुबह 9 बजे मोहन बड़ौदिया थाना के सामने बस स्टैंड सहित अन्य मार्गों पर सड़क किनारे लगी श्रृंगार रंगोली ठेले, व्यवसायी और अन्य दुकानों को हटवाया। उन्होंने दुकानदारों को पास के खाली मैदान में दुकानें शिफ्ट करने के निर्देश दिए ताकि सड़क पर जाम की समस्या न हो। इस दौरान ग्राम पंचायत सरपंच से भी चर्चा की गई और कहा गया कि सड़क किनारे दोनों तरफ चूना लाइन लगाकर दुकानों का चिन्हांकन किया जाए जिससे यातायात बाधित न हो। दुकान संचालकों ने अपने सामान को पास के खाली मैदान में स्थानांतरित किया। इस कार्रवाई में थाने से एएसआई सैयद महमूद अली और ग्राम पंचायत के कर्मचारी भी मौजूद रहे। थाना प्रभारी प्रेम किशोर व्यास ने साफ कहा कि यदि फिर से कोई दुकान सड़क किनारे लगाई गई तो चालानी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन में गुमशुदा बालक बालिकाओं की बरामदगी अभियान के तहत थाना जवार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने तकनीकी सहायता की मदद से एक गुमशुदा युवक को जिले से बाहर से सकुशल बरामद किया। युवक को थाने लाकर आवश्यक कार्रवाई के बाद उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने इस सराहनीय कार्य के लिए जवार पुलिस टीम की प्रशंसा की और ऐसे अभियान को निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर कहा कि अभियान की शुरुआत 6 अक्टूबर को केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के हाथों द्वारा देश भर में डिजिटल फेस के माध्यम से शुरू की जा चुकी है। 6 अक्टूबर से युवा सोशल मीडिया रील प्रतियोगिता में हिस्सा लेना शुरू कर चुके हैं। निबंध लिख रहे और यंग लीडर्स प्रोग्राम जैसे प्रतियोगिता से भारी संख्या में जुड़ रहे हैं। अभियान के तहत सभी पंजीकरण, प्रतियोगिताएं और डिजिटल गतिविधियां हमारे क्षेत्र के साथ साथ देश भर में माय भारत पोर्टल के माध्यम से होगी। प्रेरणा स्रोत लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती हम मनाने वाले हैं। सरदार पटेल ने अपने व्यक्तित्व, अपने कृतित्व, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आजादी के बाद अनेक रियासतों को हिंदुस्तान में जोड़ने का काम किया था। उनका ये व्यक्तित्व, उनका ये कृतित्व हम सबको प्रेरणा देता है। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही
पूरा देश उन्हें लौह पुरुष कहता है। केंद्रीय खेल और युवा कल्याण विभाग ने निश्चित किया है कि सरदार पटेल की जयंती हम युवाओं को प्रेरणा देने के उद्देश्य के साथ मनाएंगे। सरदार @150 यूनिटी मार्च के माध्यम से संपूर्ण देश के युवाओं को एक रूपता के साथ सरदार पटेल के विचार से ओतप्रोत करते हुए इस देश की एकता अखंडता के संकल्प के साथ युवाओं को जोड़ेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सपना देखा है 2047 जब हिंदुस्तान अपनी आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा तो एक विकसित भारत हो, एक शक्तिशाली, एक वैभवशाली हिंदुस्तान का हम निर्माण करें। और यदि ये सब करना है तो इस देश के युवाओं को एक मंच पर आकर इस देश की एकता अखंडता को कायम रखते हुए हर तरह से एक होना पड़ेगा। और इसीलिए सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर अलग अलग स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जहां वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। आज के सोशल मीडिया के जमाने में प्रेरणा देने के लिए और देश की एकता अखंडता से ओतप्रोत विचार के साथ रील बनाकर उनकी प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। यूनिटी मार्च के माध्यम से 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक संपूर्ण देश में हर जिले में अलग अलग स्तर पर पदयात्रा का आयोजन होगा। प्रदेश में भी हर जिले में 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक युवाओं की पदयात्रा सरदार @150 यूनिटी मार्च के माध्यम से की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर जिले में 8 से 10 किलोमीटर की यह यात्रा समाज को प्रेरणा देने के लिए, समाज को एक रखने के संकल्प के साथ निकाली जाए। इस यात्रा में हजारों की संख्या में युवा एकत्रित होकर निकलने वाले। ये युवा संदेश देंगे इस देश की एकता का, ये युवा संदेश देंगे स्वच्छ और स्वस्थ हिंदुस्तान के निर्माण का, ये युवा संकल्प देंगे नशा मुक्त हिंदुस्तान के निर्माण का, ये युवा संकल्प देंगे सरदार पटेल के उन विचारों का जिसके माध्यम से अखंड भारत की परिकल्पना उन्होंने की थी। 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक देश के विभिन्न और प्रदेश के विभिन्न जिलों में ये पदयात्रा निकाली जाएगी और इस अभियान का अंतिम चरण 26 नवंबर को आयोजित किया जाएगा, जिसमें गुजरात में सरदार पटेल के जन्म स्थान करमसद से यूनिटी मार्च शुरू होगा और लगभग 152 किलोमीटर की पदयात्रा पूर्ण करता हुआ केवड़िया वहां तक ये मार्च जाएगा, ये पदयात्रा जाएगी। और इस पदयात्रा में पूरे देश के विभिन्न जिलों से चुने हुए 5-5 युवा शामिल होंगे। हजारों की संख्या में पूरे देश के हर जिले के 5-5 युवा इस यात्रा में शामिल होंगे और ये संदेश देंगे कि ये देश एक है, इस देश का युवा एक है, इस देश का युवा विचार से, अपने संकल्प से इस बात को स्थापित करता है कि सरदार पटेल के सपने को साकार करेंगे। अखंड भारत यह हमारी परिकल्पना है, इस देश की एकता अखंडता यह हमारा ध्येय है, इस देश के भविष्य का सुनहरा निर्धारण यह हमारा लक्ष्य है। इस संकल्प के साथ संपूर्ण देश के युवा इस पदयात्रा में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में भी पहले चरण में हमने 6 अक्टूबर से अलग अलग क्षेत्रों में युवाओं का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। लाखों की संख्या में युवा इस संपूर्ण अभियान में शामिल होने वाले हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध लेखन, रील प्रतियोगिता में युवा हिस्सा लेंगे। द्वितीय चरण में जो कि 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक आयोजित होगा, संपूर्ण प्रदेश के हर जिले में, हर लोकसभा क्षेत्र में पदयात्रा का आयोजन होगा। इसके लिए भी युवाओं का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। ये यात्रा 25 नवंबर तक संपूर्ण प्रदेश में पूर्ण होगी और फिर उसके बाद 26 नवंबर को जो गुजरात में
सरदार पटेल की जन्म स्थान से पद यात्रा होनी है, उसमें भी प्रदेश के हर जिले के 5-5 युवा शामिल होंगे। ये संपूर्ण अभियान में हर युवा जुड़े, हर वर्ग का युवा जुड़े, संपूर्ण प्रदेश, संपूर्ण देश सरदार पटेलमय होकर देश की एकता अखंडता के लिए काम करे, यही हम सबका संकल्प है। ये संपूर्ण अभियान सरदार पटेल जी को समर्पित है और इस अभियान में हमारा पूरा प्रदेश शामिल होगा। संपूर्ण तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ये 2 महीने सरदार पटेलमय हिंदुस्तान की एकता अखंडता के संकल्प के साथ युवाओं को समर्पित होंगे। मैं सभी युवाओं को विशेष अनुरोध करता हूं कि आइए सरदार पटेल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करने का संकल्प लीजिए कि 2047 में यह हिंदुस्तान इस विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बने। मैं सभी युवाओं को अनुरोध करता हूं और खासकर हमारे मीडिया के जो हमारे बंधु हैं उनको भी सादर अनुरोध करता हूं कि इस अभियान को पूरी तरह से आगे बढ़ाने का हम सबको सहयोग दें। हम सब मिलकर सरदार पटेल की 150वीं वर्षगांठ इस देश की एकता अखंडता और अखंड भारत के संकल्प के साथ मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से 25 बच्चों की मौत 19 सितंबर को महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि मध्य प्रदेश के बच्चों की किडनी फेल होने की वजह से मौतें हो रही हैं, यानी केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को पता चल गया था कि बच्चों की मौत हो रही है। इसके बावजूद न केंद्र सरकार जागी और न ही मध्य प्रदेश सरकार जागी। बच्चों की मौत होने पर उनका पोस्टमार्टम तक नहीं कराया गया। कांग्रेस विधायक सोहन वाल्मीकि ने उपवास कर भी सरकार को जगाने की कोशिश की। 6 अक्टूबर तक सरकार नहीं जागी, जब तक 16 बच्चों की मौत हो चुकी थी। बच्चों की मौत कोई घटना नहीं, सरकार ने लापरवाही करते हुए गैर इरादे हत्या की। प्रदेश में 25 बच्चों की मौत हो गई है, लेकिन पीएम मोदी, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा चुप हैं। पिछले 1 साल में 10 साल से कम के बच्चों की मौतों की जांच एसआईटी से कराई जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से सोनू राणा नाम के युवक के क्या संबंध है, इसकी जांच भी की जानी चाहिए। इसलिए हम राजनीतिक विपक्ष होने के नाते प्रदेश की जनता से आग्रह करना चाहते हैं। हमें जैसे ही पता चला, हमने सब काम छोड़ के सरकार को जगाने की कोशिश की। हमें जैसे ही बच्चों की वेदना का उनके माता पिता से मिलकर उस संवेदना का आभास करके हमने प्रोटेस्ट किया पूरे प्रदेश में, श्रद्धांजलि का भी और इस सरकार के अपराधी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग का लेके भी। अब बारी प्रदेशवासियों की है। मीडिया ने भी अपना काम किया है, प्रमुखता से किया है, निडरता से किया है, ईमानदारी से किया है। प्रदेशवासियों, आपसे मेरा आग्रह है, प्रार्थना है कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा 5 साल का, 2 साल का, 3 साल का, उसके चेहरे तरफ देखो आप। 25 बच्चों की हत्या हो गई और आप कुछ नहीं बोलेंगे, घर में बैठे रहेंगे। आज इन बच्चों का नंबर है, कल हमारे बच्चों का नंबर आएगा। कितनी रोज घटनाएं घटती है, कितनी रोज असंवेदनशील सरकार की यातनाएं होती है। राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है। सरकारें आएगी जाएगी, पद आएंगे जाएंगे, ये विचार जीता, ये विचार हारा। पर ऐसे अपराधी लोग जो आप फिल्मों में देखते हैं कि नकली दवाइयों से हत्याएं होती है, मौतें होती है, वेदनाएं होती है, हाहाकार होता है, वैसा ही सीन था छिंदवाड़ा का। मध्य प्रदेश को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से 13 अक्टूबर तक भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2025 का आयोजन होने जा रहा है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा आयोजित ये 3 दिवसीय कार्यक्रम 27 देशों के 80 से अधिक विदेशी टूर ऑपरेटरों,
150 घरेलू टूर ऑपरेटरों, 355 सेलर्स, फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों और मीडिया सहित 700 से अधिक प्रतिभागियों को एक मंच पर लाएगा। ये भारत का सबसे बड़ा राज्य स्तरीय ट्रैवल मार्ट होगा, जो मध्य प्रदेश को अतुल भारत का हृदय के रूप में वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करेगा। एमपीटीएम 2025 मध्य प्रदेश को पर्यटन, फिल्म, वेडिंग और जिम्मेदार पर्यटन के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनाएगा। ये आयोजन 27 अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मध्य प्रदेश की ब्रांड पहचान स्थापित करेगा और पर्यटन क्षेत्र में निवेश व सहयोग के नए द्वार खोलेगा। पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने बताया कि फिक्की के सहयोग से ये आयोजन देश के सबसे बड़े राज्य स्तरीय ट्रैवल मार्ट में से एक होगा। ये न केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ाएगा, बल्कि पर्यटन क्षेत्र में आर्थिक उन्नति और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के नए अवसर खोलेगा। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।